जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रसन्नता पूर्वक मैं आप सबके सामने बात निवेदित करता हूँ। आज चतुर्थ स्कंध का प्रथम वीडियो प्रस्तुत है। आज स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन किया जाएगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्वयंभू मनु के उत्तानपाद और प्रियव्रत दो पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन कन्याएं थी। तो यद्यपि महाराज स्वयं मनु को पुत्र थे, लेकिन आकुति ने ये अपनी माता शत्रुपा से निवेदन करके विवाह किया रुचि प्रजापति से। रुचि प्रजापति ऐसे थे, भगवान में उनकी अनन्य धारणा थी, इस कारण से वे ब्रह्म तेज से संपन्न थे। और उससे जब शादी हुआ तो एक साथ पुरुष और स्त्री का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो इसमें जो पुरुष था वह यज्ञ स्वरूप धारी साक्षात भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी तो भगवान विष्णु से कभी भी न अलग रहने वाली वो महालक्ष्मी की अंशभूता हो दक्षिणा थी। और इस प्रकार यज्ञ पुरुष और दक्षिणा के संयोग से उनके जो है 12 पुत्र हुए। इन पुत्रों के नाम ये क्रमशः हैं, ये तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति एवं कवि, विभु, स्व, सुदेव, रोचन। ये बाद में शंभ मनवंतर में ये तुषित नाम के देवता हुए। और इसके बाद से हमने बताया देवहूति। तो देवहूति का वर्णन तो पहले किया जा चुका है। कर्दमणि और देवहूति के संयोग से 9 कन्याएं पैदा हुई, तो पूरा विस्तार से वर्णन बताए। लेकिन ये जो 9 कन्याएं हुई, इनका विवाह कैसे हुआ, तो इनके वंश का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं अत्रि मुनि का। अत्रि मुनि की शादी हुई थी अनसुईया से। वो ब्रह्म तेज से संपन्न थे। तो ब्रह्मा जी कहे तुम सृष्टि करो, संतान की वृद्धि करो। तो यह सुनकर के वो तुरंत ही अपनी पत्नी के साथ ऋक्ष पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। और वहां क्या था, वो सारा पर्वत पलाश और अशोक के वृक्षों से भरा हुआ था। सभी वृक्षों में फूल एकदम लगे हुए थे, और वहां पर निर्विंध्या नदी का जल चारों तरफ कल कल करता हुआ पक्षियां गुनगुनाया करती थी। जो है वहां पर वो प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को समाधान करके 1 साल तक एक पैर पर खड़े हुए एकदम वो तपस्या की। अब उनके प्राणायाम रूपी तेज से जो है उनके मस्तक से एकदम ज्वाला निकले। इससे तीनों लोग जो है तपित हो गया। अब इस पर प्रसन्न होकर के वो मन में प्रार्थना कर रहे थे कि इस संसार को चलाने वाले जो भी जगदीश्वर हैं, मेरी कामना है कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के वे हमको अपने समान एक पुत्र पैदा है। तो अब एकदम अचानक ही तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के सामने प्रकट हुए। अब उनके प्रकाश से उनका ध्यान खुल गया
और वे एकदम दंडवत लूट करके जो है इन तीनों देवताओं का प्रणाम किए और जो भी था अर्घ्य पुष्प किए और हाथ जोड़ करके जो है विनती किए कि हो, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए जिस जगदीश्वर की मैंने प्रार्थना की थी, आप बताइए उनमें से आप कौन हैं और आप तीनों कैसे आपका आना होगा। इस पर सुन करके तीनों भगवान लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। कहे आपका संकल्प सत्य है तो हम तो तीनों ही जगदीश्वर हैं। अब ऐसा तो नहीं कि केवल ब्रह्मा जी जगदीश्वर है और केवल विष्णु जगदीश्वर है, शिव जी जगदीश्वर, हम तीनों जगदीश्वर हैं। इसलिए हम तीनों आपके आ गए और आपकी तपस्या से हम सभी प्रसन्न हैं। इसलिए हे अत्रि जी, हमारे आशीर्वाद से हमारे अंश रूप ही आपके 3 पुत्र होंगे, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। तो यही ये आपका कुल का यश बढ़ाएंगे, संसार में आपका गौरव होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी हुए, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी पैदा हुए और शिव जी के अंश से ये दुर्वासा ऋषि। और इसके बाद पुनः आगे अंगिरा ऋषि के कुल का वर्णन हुआ। ये इसके बाद से मरीच और कला जो थी ना, तो उनकी जो है कश्यप और पूर्णिमा नाम के जो है पुत्र पैदा हुए और पूर्णिमा की विरज और विश्वपा 2 पुत्र हुए और एक देवकुल्या नाम की नदी, तो वो देवकुल्या आगे जाकर के भगवान के नख के धोवन से जो है वो पूरे संसार को पवित्र करने वाली जो है गंगा नदी हुई। अब इसके बाद से अंगिरा और श्रद्धा ने ये शिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति तथा उतथ जी और बृहस्पति इनके पुत्र हुए। इस प्रकार पुनः ये पुलस्त्य ऋषि के उत्पत्ति थी हविर्भू। तो हविर्भू से जो है एक कुबेर जी पैदा हुए। लेकिन ये जो विश्रवा थे, इनकी 2 पत्नियां, तो वो विश्रवा की पत्नी थी कौन? केशनी। तो केशनी के गर्भ से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ये पैदा हुए। इसके बाद से पुलह की पत्नी गति और इनसे 3 पुत्र पैदा हुए, कर्मश्रेष्ठ, वरीयान, सहेष्णु। और इसके बाद जो उनकी अन्य कन्या थी क्रिया और कृतकेश जो है बलिख्य नाम के अन्य 60,000 पुत्र पैदा हुए और इससे जो है पूरा जो है संसार जो है उनकी से भर गया। इसके बाद वशिष्ठ की पत्नी थी अरुंधति। तो इनके संयोग से इनके 7 पुत्र पैदा हुए। इन 7 पुत्रों का नाम था चित्रकेतु, सुरोच, विरजा, मित्र, उल्सण और वसुध्यान, द्युमान। और इसके बाद जो 8वीं कन्या थी चिति, वो जो ब्याही गई थी अथर्वा मुनि से, तो उससे दधीच पैदा हुई, दधीच। और इसके बाद अथर्वा मुनि ये अंत में जो है भृगु महाराज का वंश सुनिए। तो भृगु की पत्नी थी ख्याति। तो ख्याति से धाता और विधाता ये 2 पैदा हुए। और इन्होंने जो है इनका शादी मेघ ऋषि ने अपनी बेटियों आयाति और नीति का विवाह किया। तो धाता से मृगंड पैदा हुए और विधाता से जो है प्राणक पैदा हुए। और इसके बाद से भृगु के अन्य भी हुए पुत्र, एक कवि नाम के, जिनका नाम था उसना शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी जो है इन्हीं के पुत्र हैं भृगु के। और इसके बाद से अब हम वर्णन करेंगे
दक्ष प्रजापति की जो है पत्नी थी कौन? प्रसूति। तो प्रसूति 16 कन्याएं पैदा हुई थी। तो 16 कन्याओं में दक्ष जी ने 13 कन्याओं को तो मात्र दे दिया उनको, किसको? धर्मशालित कर दिया। और इन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं। ये 16 कन्याओं जो थी श्रद्धा, मैत्री, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और मूर्ति। अब इन 13 कन्याओं से 13 पुत्र पैदा हुए। वही 13 पुत्र कौन थे? ये श्रद्धा ने सुख को पैदा किया, मैत्री ने प्रसाद को, दया ने अभय को, शांति ने सुख को, तुष्टि ने मोद को, पुष्टि ने अहंकार को, क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को, और बुद्धि ने अर्थ को, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम को और ह्री ने विनय को उत्पन्न किया। और इसके बाद से ये जो इनकी एक कन्या थी मूर्ति, तो मूर्ति से जो है ये 2 हुए। अब जिस समय नर और नारायण जब समय संसार में प्रकट हुए, उस समय का माहौल ही कुछ अलग हो गया। उस समय संपूर्ण विश्व ने आनंद होकर प्रसन्नता प्रकट किया। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बहुत ही आनंद मंगल हुआ था। ब्रह्मा जी ने और समस्त देवता भगवान की स्तुति जो है इस प्रकार सभी लोग करने लगे। कितना आनंदमय हुआ। और वो तुरंत हुए। देवता लोग कहे प्रभु आप आंखें खोलिए, जरा अपना दर्शन दीजिए। तो भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। देवता लोग सर झुका करके प्रणाम करके चले गए। लेकिन तुरंत ही तत्काल वो बड़े हो गए नर और नारायण, और ऋक्ष पर्वत पर जो है वो सारी ये गंधमादन पर्वत पर वो चले गए तपस्या करने के लिए। अब एक जो थी वो स्वाहा नाम की पुत्री, तो स्वाहा नाम की पुत्री को जो है अग्नि को दिए और इनसे 3 पुत्र पैदा हुए, पावक, पावमान और एक अन्य। और इन तीनों से 15-15 है, तो 45 और 3 48 और 1 इस प्रकार से जो है 49 अग्नि होता है। तो जो भी जो है वेदज्ञ ब्राह्मण होते हैं जब यज्ञ करते हैं ना, तो इन 49 अग्नियों का जो है स्मरण करते हैं। और अब एक बच गई सुधा। तो सुधा का जो है 4 प्रकार के पितर होते हैं। तो पितरों से शादी हो गया सुधा का, और उसमें जो उनकी कन्या हुई बहुत ही वेदज्ञ और ब्रह्म ज्ञान देने वाली थी। और अंत में जो 16वीं कन्या थी सती, सती का विवाह पूरे संसार का संहार करने वाले और जन्म और मृत्यु से रक्षा करने वाले भगवान शिव से उन्होंने उसकी शादी किया। संजोग से या विधाता के लिखे हुए बात से कहें कि सती को कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ, क्योंकि युवा अवस्था में ही वो ऐसा कुछ हुआ कि शिव जी से उनके जो ससुर थे दक्ष प्रजापति जी महाराज, उनसे कुछ मन ही मन द्रोह करने लगे और किया उन्होंने यज्ञ, उसमें अपने तपोबल से जो है अपना आत्मदाह कर लिया। और सती जो है इसलिए कारण से सती को कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। अब इसकी कथा हम पुनः पुनः जो है आपको आगे सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। और ये है कि कथा से जुड़िए। गीतामृत धारा चैनल आपके पूरे परिवार का कल्याण करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।